अस्सलाम वालेकुम। मैं हनीफ मोहम्मद आपके प्रोग्राम जुस्तजू के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसा गेस्ट मदऊ करते हैं कि जो अपनी मेहनत, लगन, सच्चाई और जुस्तजू की वजह से एक मकाम हासिल कर लेता है, लेकिन उसको हासिल करने से पहले या उसकी शुरुआत में उसको क्या दुश्वारियाँ होती हैं, कैसे वो काम करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किस तरह वो सॉल्व करता है सब्र तहम्मुल से, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा कि जुस्तजू जारी रखनी चाहिए जब तक बंदा ज़िंदा है। जी, आज की हमारी मेहमान हैं हाफिज़ा राबिया नाज। आप नात-ख्वां हैं और आप बचपन से नात-ख्वानी कर रही हैं। तो आइए चले बात करते हैं हाफिज़ा राबिया नाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हाफिज़ा? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। सबसे पहले तो ये कि शुक्रिया तो अदा करना बनता है ना, क्योंकि आप आए, आपने टाइम निकाला। राबिया, ये बताएं कि आप ये बचपन से कर रही हैं नात-ख्वानी, किस एज से कर रही हैं आप? अम, था ये कि जब मैंने आँख खोली तो अपनी अम्मी को मिलाद पढ़ते हुए देखा, नात ख्वां देखा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे पेरेंट्स जो इस तरह का हमें इन्वायरमेंट देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम भी उसी में ढलते हैं। तो मैंने जो दुनियावी तालीम थी वो बाद में ली। पहले सबसे पहले मैंने जो है वो हिफ्ज़ की, यानी कि कुरान पाक की तालीम ली। कि मेरे वालिद साहब का कहना ये था कि जब कुरान की तालीम हम पहले लेते हैं तो उससे ये है कि दिल व दिमाग और सब चीज़ें रोशन हो जाती हैं, तो फिर हमें आगे कंटिन्यू करने में हर चीज़ फिर हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और ऐसे ही हुआ कि मैं हिफ्ज़ करने में मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था कि मैं हिफ्ज़ करूं, लेकिन वालिद साहब ने इस फील्ड उसको मुंतखब किया कि नहीं, मैं हिफ्ज़ करूं। और बहुत बहुत दुश्वारी आई, बहुत मुश्किल आई, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता तो ज़ाहिर सी बात है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि वालिद साहब की मेहनत थी और उसके बाद हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ के बाद ये कि नात ख्वानी भी कंटिन्यू साथ में स्टार्ट रखी। अम्मी के साथ जाती थी महफ़िलों में। कहीं भी ऐसा होता था कि कहीं भी कोई भी महफ़िल होती थी तो वालिद साहब जैसे नमाज़ पढ़ कर आ रहे होते थे तो अम्मी को आके बताते थे कि वहाँ महफ़िल हो रही है, तुम इसको ले जाओ, एक नात का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से बचपन से मैं मुझ में वालिद साहब ने ये सब चीज़ें वो करी। इस तरह मेरा इम्प्रूवमेंट जो है बढ़ता रहा कि मैं छोटी छोटी महफ़िलों से, जहाँ भी महफ़िल होती थी, इनवाइटेड नहीं होती थी मैं, लेकिन मैं सिर्फ एक नात पढ़ने के लिए वहाँ पर जाती थी। और जो है वो जाकर इस तरह आहिस्ता 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 मैं आज आपके सामने तमाम ओवरऑल चैनल्स पे परफॉर्म कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात की आपने कि वाकई अगर हिफ्ज़ कर लिया जाता है तो दिल, दिमाग, ज़हन को बहुत सुकून मिलता है और इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी दूसरे काम होते हैं बड़े आसान हो जाते हैं। जैसे हमें पता है कि जो हाफिज़ होते हैं वो 5th या 6th क्लास से ज्वाइन करते हैं स्कूल एजुकेशन को, और वो उन बच्चों से बेहतर होते हैं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। पहले से पढ़ते इमेजिन इट, द रीज़न बिहाइंड वही है कि चूँकि कुरान शरीफ का आपने समझा है, आप पढ़ा ये है। देखें ना कि कुरान शरीफ जब नाजिल हुआ, जिस जगह पर नाजिल हुआ, यानी कि पहाड़ पर, तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। तो बिल्कुल। आप कहा यह जाता है कि जो कुरान जिन्होंने हिफ्स किया हुआ है जी जी, उनके सीने में कुरान उतारा जाता है। बेशक तो जिसके सीने में कुरान उतार दिया जाए तो उसका दिलो दिमाग और वो खुद कितना रोशन हो रोशन हो जाएगा। जाएगा। तो बड़ी सादत की बात होती है। और वो वालिद साहब, वो पेरेंट्स भी बहुत जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना लकी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी बख्शिश का बाइस उनकी औलाद बनती है। अगर उसको जो है ना रखे कि इसको कंटिन्यू रखना है और याद करना है, हाँ, इसका सबसे बड़ा जी ये बिल्कुल, है कि इसका लर्निंग प्रोसेस के डेली बेस पे हमें लर्निंग इसको करनी है पढ़ते रहना और मंजिल चाहिए। वगैरह ये सब चीज़ें हमें प्रॉपरली याद रखनी है। तब जाके ये हमारे लिए बहुत बड़ी कि बरोज़े क़यामत जो है पेरेंट्स जो होंगे उनको एक ताज पहनाया जाएगा, और इंशाअल्लाह। फैमिली के जितने भी 10 मेंबर्स होंगे उनको लेके आप जन्नत में जा सकते सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात मैंने आपकी बातों से नोट की कि आपके वालिद साहब यानी आपके पेरेंट्स, ऑफ कोर्स माँ बाप दोनों ने शुरू में आपके साथ भरपूर ताउन किया। यानी उनका इंटेंशन था कि हिफ्ज़ तो खैर ठीक है, उन्होंने करवाया आपको। इन द मीन टाइम आप जुड़े रहें नात नात पढ़ने से भी, और मतलब आपका सिलसिला जारी रहे ना कि आपने हिफ्ज़ किया फिर बच्चे अक्सर हाफिज़ होकर साइडलाइन हो जाते हैं तो वो सॉरी टू से कि वो अपना हिफ्ज़ किया हुआ भी भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। तो आपने, आपने पेरेंट्स ने, आपके स्पेशली योर फादर आई मीन, तो आपको जो ये आपने नात ख्वानी शुरू की तो ये हिफ्ज़ किया हुआ आपको नेचुरली काम आया होगा। बहुत ज़्यादा
क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगी कि मेरे कहाँ कहाँ पे इस चीज़ की मुझे सपोर्ट मिली। लेकिन ये था कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वो फैमिली ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही मजहबी फैमिली थी। वालिद साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा मजहबी थे, कि मैंने उनको कभी नहीं देखा कि वो बीमार हो या कुछ भी हो, नमाज़ छोड़ी हो उन्होंने जब से मैंने होश संभाला। और मदर जो थी वो मेरी गायनाकोलॉजिस्ट थी, MBBS डॉक्टर हैं, तो वो थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी। लेकिन वालिद साहब से जब शादी हुई तो फिर थोड़ा सा उसमें आ गई। लेकिन ये कि फिर वालिद साहब ने ही उनको फील्ड में डाला कि नात ख्वानी की वो बचपन से मेरी अम्मी ने ही करती थी। वालिद साहब की ये था कि उन्होंने इस तरह उनको वो किया। तो जो भी हम ज़िंदगी में जो भी मकाम या जो भी जिस जगह पे अभी होते हैं, तो वो सब जो पीछे बैकग्राउंड होता है ना, वो सब पेरेंट्स का होता है, कि वो उनकी बदौलत होते हैं, उनकी बड़ी मेहनत होती है उस चीज़ में। तो लेकिन मैं जब वालिद साहब मेरे ज़िंदा थे, जब तक मैं किसी चैनल्स पे नहीं गई थी, उनका एक ख्वाब था कि मैं किसी चैनल पे परफॉर्म करूँ। वो मुझे अक्सर कहते थे कि बेटा तुम मेहनत करो और देखना तुम जब चैनल्स पे जाओगी तो मैं तुम्हें खुद लेके जाया करूँगा, मैं तुम्हें खुद लेकर। हालांकि मेरे 5 भाई हैं और मैं एक ही हूँ, तो पापा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी होती थी ना वो खुद करते थे। जैसे कि अगर कोई स्कूल की वैन नहीं आई या कोई भी कॉलेज वगैरह का जाना, तो वो खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते थे, भाइयों को नहीं बोलते थे। हालांकि भाई मेरे बड़े हैं मुझसे, 3 भाई। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद उनकी जो एक विश थी कि मैं चैनल्स पे जाऊँ, इसी फील्ड को रखूँ अपना, कंटिन्यू करें आप। लेकिन जो है ना मैं उनके सामने नहीं ये सब कुछ कर सकी। आज मैं चैनल्स पे जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि कोई भी नात ख्वां होती है, उनके साथ उनके फादर होते हैं, आए हुए होते हैं, तो बड़ा वो लम्हा मिस करती हूँ कि मैं भी ये अपने वाले साहब के साथ, या वो देख लेते ये चीज़। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक बात हम सब जानते हैं कि, और ये तय है कि अभी भी आपके फादर आपको देख रहे हैं, आपके साथ हैं। आप ऐसा ना सोचें कि अगर उनके फादर उनके साथ हैं तो आपके नहीं हैं, क्योंकि देखें कुछ भी है उन्होंने ही सपोर्ट किया आपको, वही लेके चले और वही लेके चल रहे हैं आपको। अभी तो सारी बातें, हर एक का एक वक्त होता है, उसके बाद उसमें आगे जाना होता है, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आपने जब शुरू किया, जब एक एक नात के लिए आप जाती थी और इनवाइटेड नहीं थी, आपने बताया, बहुत बड़ी बात है, बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है मैं कहता हूँ। तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता था? कि वो नेचुरली बड़े बड़े लोग होते होंगे उस वक्त, तो आई मीन आप छोटी भी थी काफ़ी, तो उस वक्त आपको कैसा लगता था कि इन 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 लोगों के सामने मैं पढ़ूंगी तो कैसा होगा, क्या होगा? कभी ये क्या क्या फीलिंग्स थी आप? शुरू में था कि बड़ा अजीब लगता था कि वालिद साहब अम्मी को बस इस तरह कह के भेज दिया करते थे कि जो है ना कि नहीं लेके जाओ, इसी तरह इसको पढ़ना आएगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप लोग जानेंगे, एक पहचान बनेगी। बड़ा अजीब लगता था कि इनवाइटेड नहीं है और फादर जो है इस तरीके से भेज देते हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इज़्ज़त और पढ़ना में ग्रूमिंग हुई, तो फिर इन सब चीज़ों का पता चला कि वाकई में ये सब चीज़ें जो थी वो मेरे वालिद साहब की ही मेहनत थी। आज जब इस मकाम पे, और इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत, मैं खुद भी बहुत सारी 1-2 फील्ड्स में मैंने वो की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये फील्ड ऐसी है, लेकिन इस फील्ड में जितनी मोहब्बत, जितनी इज़्ज़त आपको मिलती है ना, मैंने किसी फील्ड में नहीं देखी। अच्छा, एक बात है राबिया कि आप जब उस वक्त जब आप छोटी थी, नातें पढ़ती होंगी, तो जो बड़े बड़े आपसे सीनियर्स जो होते होंगे उनका आपके साथ क्या ट्रीटमेंट था? आई मीन वेलकमिंग था या डिसहार्टेड करने वाला? या उस टाइम ऐसा होता था कि देखिए जो नात ख्वां होते हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, और होता ये था कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते थे जो कि नहीं हम पहले पढ़ लें फिर आप पढ़ लिएगा, बच्ची हैं ये वो। लेकिन कुछ नात ख्वां ऐसे होते थे जो बड़ा सपोर्ट करते थे, बड़ी अप्रिशिएट करते थे कि नहीं आपने पढ़ा, आपको पढ़ना चाहिए, आ जाओ आप पढ़ो आओ, तो अपने साथ बिठाते थे। तो ये क्वालिटी है कुछ कुछ नात ख्वां में थी ऐसी। लेकिन ये कि कंपटीशन बड़ा टफ है ना, तो हर कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। हर किसी की होती है कि मैं अगर पढ़ने आई हूँ तो मैं ही पढ़ कर जाऊँ, कोई और दूसरा ना पढ़े। अगर वो इनवाइटेड नहीं है तो वो तो बिल्कुल भी ना पढ़े। बिल्कुल ही ना पड़े, एग्जैक्टली। नहीं खैर, ये तो कंपटीशन इज ओके, होना भी चाहिए थोड़ा सा, इसमें सच कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं ना, देखिए सीनियर्स को, वो कोई भी हो, किसी फील्ड में हो, उनका फर्ज बनता है कि न्यू कमर्स को अप्रिशिएट करें। क्योंकि जब न्यू कमर आता है तो नेचुरली उसके हाथ पैर फूले हुए होते हैं। आई मीन सीनियर्स के सामने तो वैसे आदमी बंदा बिल्कुल अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है, वो एक अरसे से काम कर रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने ज़ाहिर बात है उनके साथ गुजारा, उनमें अच्छे भी थे बुरे भी थे। जब आपने एक मकाम हासिल कर लिया माशाल्लाह, फॉर एग्जांपल आप इस वक्त हर चैनल पे जाके नात ख्वानी करती हैं,
अब आपको कैसा लगता है जो नए नात ख्वाह हैं वो जो पढ़ने आते हैं या आती हैं, तो उनको आप कहाँ देखती हैं, और आपको क्या लगता है कि जो पहले के दौर में जो लोग पढ़ते थे और आज आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें कोई फ़र्क है, वो बेहतर थे या ये बेहतर है? देखिए, मैं एक बात ये कहूँगी कि जो मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है, वो ये लिया है कि पहले के जो नात ख्वाह थे उन्होंने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि पहले के दौर में इतने प्राइवेट चैनल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। अब के दौर में जो है बहुत से चैनल्स हैं हमारे पास, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह, मतलब हर तरह की फैसिलिटीज़ हमें मिल गई हैं। अगर कोई हमें चैनल पे नहीं बुलाता तो हम अपना यूट्यूब चैनल बना के उस तरह हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अब अगर हमारे पास आवाज़ है, टैलेंट। लेकिन आजकल के जो नात ख्वाह हैं ना, वो बहुत फास्ट हैं कि वो जो है ना बस सोचते हैं कि हम कम टाइम में, शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ना हमें ज़्यादा इज्जत शोहरत मिल जाए, और वो हर किसी को बीट करने की कोशिश करते हैं कि बस जल्द से जल्द जो है ना हम इसको बीट करके जो है ना आगे बढ़ जाए। पहले के जो नात ख्वाह थे ना वो बड़े मुख्तसर नात ख्वाह हुआ करते थे। अब तो हर घर में आप देखें कि कोई ना कोई नात ख्वाह निकल के आ रहा है, कोई बच्ची पढ़ने वाली है, बच्चा पढ़ने वाला है, तो ये बड़ा एक पैटर्न है हो गया। लेकिन पहले के दौर में बड़े लिमिटेड होते थे, तो उनका सुरूर वगैरह और पढ़ने का अंदाज और वो सब वो मेहनत करके आगे आए होते थे। अब जो है नात ख्वाह वो बस ये सोचते हैं कि बस कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिले और जो है ना हम बहुत जल्दी ऊपर जाएं, स्टेप बाय स्टेप ना जाएं, ऊपर तेज़ी से जाएं। राबिया, दरअसल ये तो खैर अब हर फील्ड में हो गया है। आई मीन ड्रामा इंडस्ट्री में भी यही हो गया है, आपको पता है ना कि शॉर्टकट के चक्कर में ज़्यादा है और बिला वजह का कंपटीशन करते हैं हम लोग ना। एक तो होता है कि एक पॉजिटिव कंपटीशन होता है कि चलो ठीक है, अगर उसने अच्छा काम किया तो मैं उससे अच्छा लेकिन करूँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले के दौर में ना मैंने बहुत देखी है कि पहले के जितने भी नात ख्वाह हैं बड़ी आजिज़ी, बड़ी मोहब्बत इनके सारी है। आजकल के जो नात ख्वाह है ना उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है कि वो अगर एक दो चैनल्स पे पढ़ लेते हैं तो बस दिमाग ऊंचा हो जाता है। फिर वो अगर महफिलों में पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे प्राइवेट महफिलें होती हैं, तो उसमें बस 1 घंटा पढ़ेंगे हम, उसके बाद फिर हमें जाना है दूसरी महफिल है, ना भी हो तो वो एक होता हो एटीट्यूड दिखा के मतलब जाना है। तो मतलब ये चीज़ें जो होती हैं अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं मेहनत करके, स्ट्रगल करके, तो वो फिर जो है ना उसकी कदर रहती है, कदर होती उसकी है कदर रहती है। चलें, ये तो एक बात हुई। अच्छा, आप मतलब कितना अरसा हो गया होगा अब आपको नात ख्वानी करते हुए? ऑलमोस्ट यू कैन से। मुझे जो है 24-25 साल हो चुके हैं, माशाल्लाह। क्योंकि मैं बचपन से पढ़ रही हूँ। जब मैं नर्सरी में थी तो मैं अपने स्कूल की जो असेंबली होती थी तो उसमें पढ़ती थी मैं। वेरी गुड। अच्छा, आप 24-25 साल हो गए नेचुरली। अब तो माशाल्लाह, मैं जहाँ तक मेरे इल्म है आपने तकरीबन सारे ही चैनल्स पे तब आजमाई की हुई है और एक अच्छा मकाम, एक अच्छा नाम है। आ, इसके अलावा आई मीन ये तो खैर हम आपसे नात भी सुनेंगे, थोड़ा सा ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे आने के बाद हम नात सुनेंगे। लेकिन मैं ये तो आपकी एक ये लाइफ हो गई आपकी, हिफ्स किया, नात ख्वानी की तरफ एजुकेशन आपने लिया नेचुरली। अब इस क्या आप एज अ वर्किंग लेडी आपने काम किया या घर में वालदा के साथ उनकी सपोर्ट रही, क्या रहा आपका? नहीं मुझे जो हमारी फैमिली है बड़ी सपोर्टेड है कि मेरे भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट करने वाले हैं कि उन्होंने मुझे बड़ा फ्रीडम दिया है। ऐसा नहीं कि बस एक फील्ड कर लिए तो बस इसी में रहो। तो मैं अपने आप को बिजी, जब मतलब ये ऐसा ही है कि रमज़ान में और रबी अव्वल से जो होती है हमारी रमज़ान तक बहुत महफिलें होती हैं, प्राइवेटली भी और जो है चैनल्स वगैरह पे भी। लेकिन जो इसके बीच के टाइमिंग होते हैं ना वो हमारे सब फ्री के होते थे। लेकिन ये कि मैं दिन में अपनी जॉब करती थी और इसके बाद जो है मैं रात में प्राइवेट महफिलें करती थी, और बीच में अगर मेरी रिकॉर्डिंग्स या चैनल्स पे जाना होता था, जैसे मॉर्निंग शो में मैं इनवाइटेड होती थी, फ्राइडे की ट्रांसमिशन में नात ख्वानी की होती थी, तो उसमें फिर मैं जाती थी। तो मैं फिर थोड़ा सा ऑफिस से वो इस तरह मैनेज करना पड़ता था। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने मैनेज की। बड़े भाई की बड़ी सपोर्ट रही कि तुम निकलो बाहर की दुनिया को फेस करो, सब चीज़ें तुम्हें आना चाहिए, और अम्मी की भी बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आपको घर से सपोर्ट ना मिले इस सब चीज़ों की तो आप कभी कुछ नहीं। और घर की सपोर्ट ये ज़रूरी नहीं है कि घर वाले आपको किसी मकाम पे लेके जाएं या आपको साथ हाथ पकड़ के आपको हर चैनल्स पे लेके जा रहे हैं तभी सपोर्ट है, लेकिन आपको बैक से भी मोटिवेट कर रहे हैं, आपको इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जाओ आगे बढ़ो। तो ये भी मैं कहती हूँ कि ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट है, और ये मेरे भाइयों ने मुझे बहुत दी, अम्मी ने दी, वाले साहब तो ने तो शुरू से ही किया था। खैर देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी किसी भी फील्ड में जब काम करता है तो उसके घर वालों की सपोर्ट होना, अगर वो काम अच्छा है तो बहुत ज़रूरी है।
बेशक। देखिए बगैर सपोर्ट के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बंदे इंडिविजुअल बंदा है क्या, कुछ भी नहीं है। आपके वालिद साहब आप उन्होंने स्टार्ट दिया आपको, फिर आपकी वालदा, फिर अब आप बड़े भाई आप कह रही हैं, तो नेचुरली अगर इनकी सपोर्ट ना होती तो फिर आप में वो एनर्जी ना आती, आप में वो कॉन्फिडेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, आई मीन, ठीक है ना, वो ना आता, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप साइड लाइन हो जाती। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप मतलब सपोर्ट, और आप इसको मेंशन कर रही हैं, आपने याद रखा हुआ है, और ये याद रखने वाली बातें हैं कि हालांकि मेरे भाई जो हैं वो 4 भाई भी हाफिज़ कुरान है, लेकिन उन्होंने इस फील्ड को मतलब नहीं आगे कंटिन्यू रखा। वो दुनियावी तालीम में मतलब बड़े भाई होते हैं तो वो उनकी अपनी फील्ड हो गई, दूसरे भाई लेकिन वो भी हिफ्स उन्होंने भी किया हुआ है। अच्छा, तो हमारे घर में मतलब 4 लोग जो हैं वो हाफिज़ कुरान है। माशाल्लाह, तो वेरी ये सब वालिद साहब की वो थी कि शुरू से कि मैं अपने बच्चों को ना दीनी तालीम भी दिलवाऊँ, दुनियावी तालीम। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं कि उन्होंने अगर दीन की तालीम दिलवाई तो दुनियावी तालीम में पीछे रखा। मैं भी बीकॉम किया, फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं कंटिन्यू करती, फिर जॉब को कंटिन्यू कर दिया। मैं क्राउन प्रॉपर्टी मार्केटिंग में एज अ मैनेजर की पोस्ट खैर पर आपने कोर्स से पहले। बहुत सारे काम किए। यहाँ आप राबिया छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के आने के बाद, ब्रेक से आने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे देखने वाले सुनने वाले चाहेंगे, ऑफ कोर्स, यानी मैं खुद भी चाहूँगा कि आप एक दो या जो कंफर्टेबल हो आपको नात पढ़ें। तो ये ब्रेक के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि देखें, ये भी एक वाकई एक समझने वाली बात है कि जब हाफिज़ या हाफिज़ा बन जाती है हमारी बच्चियाँ, तो दिल दिमाग जहन सब खुल जाता है, और आने वाले सारे रास्ते अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली खोल देता है, आसान कर देता है। तो हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आप जाइएगा मत, हम इंशाल्लाह हाफिज़ा राबिया नाज़ से नात सुनेंगे। तो एक छोटे के ब्रेक के बाद प्लीज़ जाइएगा मत कहीं।